दोस्तों अगर आपका बजट 9 से 10 हजार रुपए है और आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कौन कौन सा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो कि 9 से 10 हजार रुपए में बिल्ड हो जाएगा तो दो आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर एक है i7 का 3rd जनरेशन के साथ में और दूसरा उसी बजट के अंदर i3 का 6th जनरेशन, जो कि i3 है लेकिन 6th जनरेशन है, इधर i7 है लेकिन 3rd जनरेशन है। इन दोनों में से कौन सा बेहतर हो सकता है आपके लिए, किन लोगों के लिए, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसको समझेंगे तभी आपको पता लगेगा कि नए जनरेशन के साथ में जाना चाहिए या फिर हमें ओल्ड जनरेशन के साथ में ही रहना चाहिए, किसके साथ में कौन सा काम बेहतर हो सकता है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इसका पीसी बिल्ड ऑन टेस्टिंग देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, इन सभी पर वीडियो हम लोगों ने दे रखा है, वहां पर जाकर के अलग अलग जीपीयूज के साथ में इसकी टेस्टिंग भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि कौन सा पीसी आपके लिए बेस्ट होगा और क्या प्राइस होने वाला है। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग एक एक कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। बाकी कोई भी कंपोनेंट्स आपको खरीदना है तो हमारे स्टोर को जरूर विजिट करें, जो कि हम लोगों ने स्टोर दे रखा है। तो आइए सबसे पहले सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि किस जनरेशन में क्या क्या लगना है, उसका वन बाय वन करके प्राइस के बारे में भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो अगर आपको 3rd जनरेशन के साथ यानी कि i7 3rd जनरेशन अगर बिल्ड करना होगा तो आपके लिए जो मदरबोर्ड लेना होगा वो H61 लेना होगा, जिसका प्राइस 1100-1200 रुपए के आसपास में बना रहता है, जिसके अंदर EVM, कंसिस्टेंट, जेब्रोनिक्स, फ्रंटेक ये सब ब्रांड का आएगा और लगभग सभी का एक ही जैसी क्वालिटी है। जिसका भी सस्ता मिलता है उसका आप बाय कर सकते हैं। बाकी अगर वहीं पर 6th जनरेशन या फिर 7th जनरेशन यानी कि i3 6th जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो वहां पर H110 मदरबोर्ड बाय करना होगा, जो कि करीब 3500 रुपए के आसपास में मिलेगा। इसका कॉस्टली हो जाता है मदरबोर्ड। बाकी इसके अंदर भी जेब्रोनिक्स, फ्रंटेक, कंसिस्टेंट और इंटर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने दे रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें से भी सभी एक जैसे हैं, जो सस्ता मिलता है उसको आप बाय कर सकते हैं। बाकी अलग से सीपीयू कूलर लगाना होगा, जो कि 200-250 रुपए का आएगा और जो कूलर होगा वो किसी में एक ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रैम की बात करें तो यहां पर अगर आप 3rd जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, H61 मदरबोर्ड लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में DDR3 आपको रैम लगाना होगा और 2 स्टिक यहां पर यूज करेंगे। अगर 8 GB यूज करना है तो 4 GB यूज कीजिए, 16 GB यूज करना है तो आप 8 GB यूज कीजिए। 2 स्टिक जरूर लगाइए ताकि वो दोनों ही चैनल यूज होगा तो बेहतर परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। 8 GB अगर आप यूज करते हैं तो करीब 350 रुपए की एक जो है रैम मिलती है और दोनों मिलाकर के ये करीब 700 रुपए की बनती है, तो 2 रैम आपको मिल जाएगा। बाकी 8 GB का भी हमने लिंक दे रखा है। लेकिन वहीं पर अगर 6th जनरेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो H110 मदरबोर्ड यूज करना होगा और उसके अंदर DDR4 मदरबोर्ड लगेगा, जो कि थोड़ा सा अपग्रेडेड रहने वाला है। और यहां पर भी आपको 8 GB के लिए 2 यूज करना है 4 GB का और 16 GB के लिए 8 GB का 2 यूज करना है, दोनों ही चैनल इसका भी यूज करना है। और अगर यहां पर 4 GB का यूज करते हैं तो 600 रुपए का आएगा, दोनों मिलाकर के 1200 रुपए का यहां पर बनेगा। ये कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ रही है। बाकी 8 GB का भी हमने लिंक दे रखा है, जो आपको लगाना हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप ले सकते हैं। बाकी SSD की बात करें तो डायरेक्टली मदरबोर्ड पे M.2 NVMe लगाना है ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकल करके आ सके। उसके लिए बजट कम है तो हम 256 GB को लेकर के चल रहे हैं, जिसका प्राइस करीब 1500 रुपए के आसपास मिलेगा, जो कि EVM का ले सकते हैं। 3000 MBPS वाली स्पीड आपको मिल जाती है। अगर ये ना मिले तो कंसिस्टेंट, जेब्रोनिक्स या फिर जियोनिक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1500 रुपए के आसपास आ जाएगा। बाकी 500 GB अगर बजट अलाउ करता है तो 500 GB लगा सकते हैं। 500 GB का भी हमने लिंक दे रखा है। बाकी पावर सप्लाई की बात करें तो कम से कम आप जो है इसके अंदर एंटी स्पोर्ट का 400 वाट की पावर सप्लाई लगाइए, करीब 1100 रुपए की आएगी। बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, थोड़ा सा कंजूसी यहां पर मत कीजिए। 1100-1200 रुपए की अगर आती है तो आप ले लीजिए, क्योंकि पावर सप्लाई अगर खराब लगाएंगे तो तरह तरह की प्रॉब्लम आने की संभावना हो सकती है। और इसके लिए 400 वाट एंटी स्पोर्ट की पावर सप्लाई बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप आगे चल करके कोई ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं तो आप 450 वाट या फिर 500 वाट लगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं देने की कोशिश करूंगा। पीसी कैबिनेट की बात करें तो यहां पर 800-900 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बजट कम है तो हम 1000 रुपए की लेकर के चल रहे हैं यहां पर। बाकी आप लेने के लिए तो 2-4-5 10,000 का भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि हम बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, 9 से 10 हजार ही हमारा बजट है, तो उस कंडीशन के लिए जो है यहां पर आपको जो है 1000 रुपए के आसपास में आपको आराम से मिल जाएगा। फ्रंटेक का मिल जाएगा, अच्छी कैबिनेट्स मिल जाती हैं, आर्टिस में मिल जाएगा, जियोनिक्स मिल जाएगा, एंटी स्पोर्ट में भी मिल जाएगा। अलग अलग बजट के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, जो भी आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। लास्ट में प्रोसेसर की बात करते हैं तो i7 3rd जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये करीब 3500 रुपए के आसपास में मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स मिलता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये 4 कोर 8 थ्रेड्स होने की वजह से मल्टीटास्किंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। वहीं पर i3 का 6th जनरेशन की बात करें तो यहां पर मात्र 2 कोर मिलता है, आपको 2 कोर 4 थ्रेड्स मिलता है, तो जो कि यहां पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आपको नजर आएगा जनरेशन
जनरेशन बढ़ जा रहा है, आपको थोड़ा सा जनरेशन वाइज फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बेहतर मिलेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां पर कोर्स एंड थ्रेड्स कम होने की वजह से हैवी वर्कलोड में ये प्रॉब्लम करेगा, मल्टीटास्किंग में ये प्रॉब्लम करेगा। इसका प्राइस 1400 रुपए है। तो यहां पर प्रोसेसर में बहुत बड़ा जंप मिल रहा है। यहां पर 1400 रुपए के आसपास में i3 का 6th जनरेशन मिल जाएगा और i7 का 3rd जनरेशन 3500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो यहां पर प्रोसेसर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नियर अबाउट प्राइस ही हो जाता है। एग्जैक्टली प्राइस की बात करें इस वक्त के अकॉर्डिंग, तो अगर आप i7 3rd जनरेशन बिल्ड करते हैं तो 9100 रुपए के आसपास में बनेगा, और i3 6th जनरेशन के साथ में बिल्ड करते हैं तो 9900 रुपए के आसपास में बनेगा। यानी कि 9 से 10,000 रुपए का 500-700 रुपए 800 रुपए जो है i3 का 6th जनरेशन महंगा पड़ेगा। लेकिन परफॉर्मेंस क्या कहता है? परफॉर्मेंस में अगर आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, i7 का 3rd जनरेशन i3 6th जनरेशन से 50% बेटर काम करेगा, आगे काम करेगा, फास्ट काम करेगा। खास करके अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो 100% जो है i3 6th जनरेशन से बहुत आगे i7 का 3rd जनरेशन रहने वाला है। और खास करके मल्टीटास्किंग, अगर कई सारे टास्क ओपन करके अगर आप काम करते हैं, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रा, साथ में वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं, तो इस तरीके का अगर मल्टीटास्किंग करना है तो उस कंडीशन में i7 का 3rd जनरेशन भले ही DDR3 के साथ में है, H61 के साथ में है, लेकिन प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने देखा है वो बहुत बेहतर रहता है i3 6th जनरेशन से। इन दोनों का ही हमने रिजल्ट दिखा रखा है, पीसी बिल्ड बाबा टेक पर दे रखा है, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर दे रखा है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। 500-700 रुपए महंगा भी पड़ेगा और परफॉर्मेंस में काफी जो है वो जनरेशन थोड़ा सा आगे का मिलेगा। लेकिन i3 होने की वजह से, 2 कोर 4 थ्रेड्स होने की वजह से ये समझदारी वाली बात नहीं है। अगर जनरेशन ही आगे चाहिए, DDR4 का प्लेटफॉर्म, लेटेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप 6th जनरेशन के साथ में जाएं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर i7 3rd जनरेशन 50% आगे है। मल्टीटास्किंग में 4 कोर 8 थ्रेड्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहां पर इस तरीके से आप जो है पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है। टेस्टिंग देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जरूर जाइए। सभी पर हमने अलग अलग जीपीयू के साथ में भी और iGPU के साथ में भी हमने वीडियो दे रखा है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।